तो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का एक नया चैप्टर, नया टॉपिक, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन की, और लीनियर का मतलब होता है वन। अगर एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है और वो केवल एक वेरिएबल में है, वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन, तो उस कंडीशन में हम उसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब उसकी जो जनरल फॉर्म होती है, ये जनरल फॉर्म होती है ax प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये कहलाएगी एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहां पर केवल एक ही वेरिएबल होगा, दैट इज x। अब मान लो अगर हम बात करते हैं एक इक्वेशन, जैसे इसी का पहले मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। हमने यहां पर अगर इक्वेशन लिखी 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये एक लीनियर इक्वेशन होगी जो कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहां पर केवल एक ही वेरिएबल है जिसकी डिग्री है 1। अब बात करते हैं, जब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में गिवन है तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन का मतलब है वेरिएबल की वो वैल्यू जो इसे करेगी सेटिस्फाई। तो इसके लिए हमने क्या करा, अगर हम यहां पर इसे 0 पुट कर लें तो सॉल्व करने के बाद हमें x कितना मिलेगा, 3/2 मिलेगा। तो यहां पर एक ही वैल्यू केवल ऐसी आएगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब x को जब हम यहां पर 3/2 से रिप्लेस करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये पूरी इक्वेशन आपको मिल जाएगी 0। तो बात जब हम करते हैं लीनियर इक्वेशन की जिसमें केवल एक ही वेरिएबल होगा, 1 डिग्री में एग्जिस्ट करेगा, तो उस कंडीशन में उस इक्वेशन का केवल एक ही सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन का मतलब है वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को करे सेटिस्फाई। अब इसके बाद एक पॉइंट ऑफ समझ रहे हैं, इस तरह के सॉल्यूशन को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता था तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक मेथड था जिसे हम बोलते थे नंबर लाइन का मेथड। तो लीनियर इक्वेशन जब वन वेरिएबल में है, इससे जो x की वैल्यू आएगी, x का जो सॉल्यूशन आएगा, अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना होगा तो इसके लिए हम क्या बनाते थे, नंबर लाइन। जैसे ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ऐसे ही एंड सो ऑन। यहां पर जो x की वैल्यू आई है ये 3/2 है। 3/2 का मतलब क्या हुआ, 1.5, और ये वैल्यू जो है वो यहां पे लाई करेगी। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करते थे बेटा, यहां से इस तरह एक एरो बनाया जाता था। तो कहने का ये मतलब है ओरिजिन से यहां तक की जो लेंथ है, यहां तक की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 3/2 होगी। ये बात अभी हमने करी है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। अब इसी केस को अगर हम आगे बढ़ाएं और हम टू वेरिएबल अगर हम लीनियर इक्वेशन को टू वेरिएबल में लिखना चाहें तो किस तरह से हम लिख सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे। एक इक्वेशन जिसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करें, ax plus by plus c is equal to 0, where ab and c are real numbers। abc क्या होंगे बेटा, रियल नंबर्स, एंड x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0। तो इसी इक्वेशन को एक लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा इनटू वेरिएबल।
तो टू वेरिएबल की जो लीनियर इक्वेशन होती है इसकी जनरल फॉर्म को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। एबीसी का यहां पर मतलब है रियल नंबर से, और x 0 नहीं होगा, y 0 नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक अगर 0 हो जाता है तो टू वेरिएबल में ना रहकर इक्वेशन केवल वन वेरिएबल में ही रह जाएगी। तो बेटा क्लियर हो गई डेफिनेशन। लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1, टू वेरिएबल का मतलब है यहां पे दो वेरिएबल होंगे x और y, और दोनों की डिग्री यहां पर होगी 1 के इक्वल। एग्जांपल के लिए अगर हम यहां पर एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें इस तरह से x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। और इस लीनियर इक्वेशन में a1 है, b2 है, c1 है, x और y यहां पर दोनों इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये इक्वेशन को हम कहेंगे एक लीनियर इक्वेशन। अगर बात करें यहां पर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन का मतलब है x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो जब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में आ जाएगी तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? इसका आंसर है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्यों होंगे? देखिए, क्योंकि मान लो हमने यहां पर अगर x को 0 पुट कर लिया तो सॉल्व करके y की जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए? -1/2 आनी चाहिए ना। अगर यहां पर x को हम कुछ और पुट कर दें, जैसे मान लिया हमने x को 1 पुट करा, इस कंडीशन में जो y होगा ये कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। क्योंकि यहां पर x और y वेरिएबल का एक रिलेशन है, तो x की हम यहां पर कितनी वैल्यू पुट कर सकते हैं? इनफाइनाइट। तो अगर हम यहां पर x की इनफाइनाइट वैल्यू पुट करेंगे तो y की भी तो इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी, या y की अगर हम इनफाइनाइट वैल्यू पुट करें तो x की भी इनफाइनाइट वैल्यू आ सकती हैं। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल में एग्जिस्ट करेगी, उस लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशंस कितने होते हैं बेटा? इनफाइनाइट। तो एक लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल में है, उस इक्वेशन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, क्योंकि x की इनफाइनाइट वैल्यू के लिए वी कैन फाइंड इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ y, एंड फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ y वी कैन फाइंड इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ x। तो ये हमने समझ लिया लीनियर इक्वेशन क्या होती है और एक लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कितने होते हैं। जब हमने बात की थी वन वेरिएबल में, तो यहां पर एक ही सॉल्यूशन था और इसे रिप्रेजेंट करने का मेथड था नंबर लाइन मेथड। लेकिन टू वेरिएबल की इक्वेशन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यहां पर इसका रिप्रेजेंटेशन जो है कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन में करा जाता है, क्योंकि यहां पर x भी रिप्रेजेंट हो रहा है और y भी रिप्रेजेंट हो रहा है, जो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं कुछ दिनों में। तो जितना हमने यहां पे समझ लिया, इसके बेसिस पर हम एनसीईआरटी कवर करेंगे। निकाल लीजिएगा बेटा एनसीईआरटी, और सबसे पहले हमारे सामने जो एक्सरसाइज है वो कौन सी है? 4.1 एक्सरसाइज। और फर्स्ट क्वेश्चन को हमने यहां पे रीड करा। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की 2 टाइम्स है, और हमें एक लीनियर इक्वेशन को लिखना है टू वेरिएबल में जो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करे। क्योंकि यहां पर नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट की डबल हो रही है, तो एक रिलेशन बनाई जा सकती है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमने यहां पर मान लिया लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक
बी रुपीज एक्स, और इसके बाद हमने यहां पर एज्यूम कर लिया कॉस्ट ऑफ अ पेन बी रुपीज वाई। ठीक है बेटा, तो नोटबुक की कॉस्ट को हमने एक्स रुपीज मान लिया, पेन की कॉस्ट को हमने वाई रुपीज मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें कंडीशन क्या गिवन है, जो नोटबुक की कॉस्ट होगी दैट इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द पेन। नोटबुक की कॉस्ट कितनी हमने एज्यूम करी है बेटा, एक्स। पेन की कॉस्ट की डबल हो जाएगी, इसका मतलब है एक्स क्या हो जाएगा, 2y, और इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। हमें यही करना था, इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लीनियर इक्वेशन लिखनी थी, जो हमने लिख ली। पढ़ते हैं आगे के क्वेश्चनों की तरफ। सेकंड जो क्वेश्चन है, इसका हेडलाइन पढ़िए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म। अब जो क्वेश्चन दिए हैं, हमें इन्हें इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और उसके बाद एबीसी बताना है क्या होगा। फर्स्ट जो पार्ट है, ये हम नोट कर लें बेटा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस का, प्लस का है माइनस 9.35 के ऊपर बार। अब जो यहां पर हमने देखा, लीनियर इक्वेशन की जो फॉर्म हमें दी है वो ये दी है। अगर हमें इस फॉर्म में चेंज करना है तो मतलब इस वाले कांस्टेंट को हमें यहां पे लाना होगा। तो इस वाले कांस्टेंट को हम यहां पे लाएंगे, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन इस जनरल फॉर्म में आ गई। हमें इसके बाद एबीसी निकालने हैं, तो एबीसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग। किससे कंपेयर करेंगे, जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। x का जो कोफिशिएंट है वो a है, यहां पर x का कोफिशिएंट 2 है, इसका मतलब है बेटा a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y का कोफिशिएंट यहां पर b है और इसमें y का कोफिशिएंट 3 है, तो b कितना हो जाएगा 3, और जितना भी यहां पर कांस्टेंट है वो सब c होता है, तो c की वैल्यू आएगी माइनस 9.35 के ऊपर बार। बताइए यहां तक जितना हमने करा, मैं नहीं समझता इसमें कोई डाउट किसी का होना चाहिए, फिर भी हम पूछेंगे एक बार, एनी डाउट बेटा? ओके, तो सारे पार्ट ऐसे ही हैं, सबको जनरल फॉर्म से कंपेयर करना है और एबीसी निकालने हैं, और सबको हमें इस फॉर्म में भी चेंज करना है। आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी सारे पार्ट्स को कवर करते हैं। सेकंड पार्ट को नोट करिए, और सेकंड पार्ट है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, हमें केवल कंपेयर करके एबीसी निकालना है। तो जब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक बार लिख लेते हैं फिर से, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे हमें a कितना मिलेगा, x का कोफिशिएंट होता है a, b होता है y का कोफिशिएंट, और यहां पे y का कोफिशिएंट कितना है, माइनस 1/5, और इसके बाद कांस्टेंट जो कितना दिख रहा है आपको, माइनस का 10। मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। इसमें हमें इक्वेशन गिवन है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड फॉर्म ये दे रखी है। 6 को हमें लाना होगा लेफ्ट हैंड साइड में, -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसे कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग a होगा -2, b होगा 3, और बेटा c कितना होगा, माइनस का 6। पार्ट 4, x इज इक्वल टू 3y।
इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 3y प्लस। अब देखिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यहां पर गिवन था जो इक्वेशन है हमें इस फॉर्म में चेंज करना है, लेकिन इस वाली इक्वेशन में तो हमें c नहीं दिख रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, +0 लिख सकते हैं। और जब हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, a मिलेगा 1, b मिलेगा -3 और c कितना मिलेगा 0। पार्ट फिफ्थ को नोट करें। फिफ्थ पार्ट है 2x इज इक्वल टू -5y, 2x प्लस 5y, और फिर से यहां पे c नहीं दिख रहा है तो इसे हमने 0 लिख दिया, क्योंकि हमें इस फॉर्म में चेंज करने को कहा गया था। ऑन कंपेयरिंग वी गेट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 0। एनी डाउट बेटा? सिक्स्थ पार्ट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहां पर जो इक्वेशन दे रखी है इसमें आपको y की टर्म नहीं दिख रही है, जबकि क्वेश्चन में ये दिया था हमें इस फॉर्म में चेंज करना है, तो यहां पर y नहीं है। इसका क्या मतलब है, y का कोफिशिएंट क्या होगा, क्या इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा? क्योंकि यहां पर y की कोई भी टर्म नहीं है, इसका मतलब है y का कोफिशिएंट 0 होगा, तो हमने अब इसे इस फॉर्म में लिख दिया। कंपेयर करके ABC को फाइंड कर लेते हैं। a होगा 3, b होगा 0 एंड c इज 2। एनी डाउट? एनी डाउट? पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 7, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर x की कोई भी टर्म नहीं है, इसका मतलब है x का कोफिशिएंट 0 है, तो इसे हम लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और जब हम कंपेयर करेंगे इस स्टैंडर्ड फॉर्म से, वी गेट a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू माइनस का 2। एनी डाउट बेटा? एक लास्ट पार्ट है, कर लें। तो 8th पार्ट हमारे सामने है जी। ओके बेटा, तो 8th पार्ट हमारे सामने है, दैट इज 5 इज इक्वल टू 2x। इसे हम लिख सकते हैं -2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। y की यहां पर कोई भी टर्म नहीं है, तो y की टर्म को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 0 इंटू y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब जब आप कंपेयर करेंगे तो a कितना होगा -2, b कितना होगा 0 और c कितना होगा। तो ये हमने फर्स्ट वाली एक्सरसाइज को कवर कर लिया। कुछ भी मुश्किल इसमें हमने देखा ऐसा नहीं था जो हमें परेशान करे। अब हम एक्सरसाइज 4.2 पे एंट्री मार ले बेटा। ठीक है, तो चलिए इसमें अब आते हैं एक्सरसाइज 4.2। तो हमने पढ़ा भैया फर्स्ट वाला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। यहां पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 और हमें बताना है कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा और क्यों होगा। हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब होता है सिंगल सॉल्यूशन,
ओनली टू सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बताइए। ये तो मैंने आपको अभी बता ही दिया। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। उसका रीजन क्या है? x की इनफाइनाइट वैल्यू के लिए हमें y की इनफाइनाइट वैल्यू मिल सकती हैं और y की इनफाइनाइट वैल्यू के लिए हमें x की भी इनफाइनाइट वैल्यू मिल सकती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हुआ करते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ओके, अब बेटा सेकंड क्वेश्चन आता है, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन हमें दी है और इन इक्वेशन के लिए हमें 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब बेटा सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y की ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को करे सेटिस्फाई। तो हमें क्या करना है? अगर हम इसके 4 सॉल्यूशन निकालने हैं तो हम यहां पर x की कोई भी 4 वैल्यूज को पुट कर लें, y निकाल दें, या हम y की कोई भी 4 वैल्यू को पुट कर लें और x निकाल दें। x को पुट करें y आएगा, y को पुट करें x आएगा। किसी को भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो कैसे करना देखते हैं। सबसे पहले बेटा हमने x को 0 पुट करा। अगर यहां पर ये 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 7। इसके बाद हमने यहां पर x को 1 पुट कर लिया। अगर यहां पर x 1 होगा तो ये 2 होगा, इसे इधर ले जाएंगे। 7 - 2 मतलब कितना आएगा बेटा? y 5। इसी तरह से और वैल्यू को पुट करके देखते हैं। जैसे x को हमने -1 पुट करा तो ये माइनस का 2 होगा, इधर आएगा प्लस का 2 होगा। y कितना मिलेगा? 9। कोई भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। अब एक वैल्यू यहां पर हम x की 2 पुट करेंगे। जब x 2 होगा ये 4 बनेगा, इधर आएगा 7 - 4 यानी कि 3। तो बेटा ये हमने 4 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। लास्ट में जो सॉल्यूशन आएगा उसे हम कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखेंगे, जैसा हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा था। अब कोऑर्डिनेट की फॉर्म में क्यों लिखेंगे? क्योंकि यहां पर जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इस लीनियर इक्वेशन में x और y दोनों एग्जिस्ट हो रहे हैं, मतलब 2 वेरिएबल यहां पर होते हैं। तो इसीलिए इसे रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है ऑन द कार्टेशियन प्लेन, ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन। तो इसीलिए सॉल्यूशन को भी हम पेयर में लिखते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा? x 0 y 7। सेकंड सॉल्यूशन क्या था? x 1 y 5। थर्ड सॉल्यूशन था x - 1 y 9 और नेक्स्ट सॉल्यूशन था x 2 और y 3। कोई डाउट है बेटा किसी का? ओके, तो ये कोई डाउट नहीं है। अब जो आगे के पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट, इन पे आते हैं। सेकंड पार्ट वी आर गिवन पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसमें भी हमें 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो यहां पर हम 4 वैल्यू को पुट करेंगे। तो हमने यहां पर सबसे पहले बेटा x को 0 पुट करा। जब यहां पर x 0 होगा तो y हमें मिलेगा 9। कुछ भी पुट कर सकते हैं। x को अगर हम यहां पर 1 पुट करें तो बता सकते हैं बेटा y कितना आएगा? ये 1 हो जाएगा, यानी पाई। पाई को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, कितना आएगा? 9 माइनस। तो वैसे तो हमें यहां पे पाई लगाना चाहिए, लेकिन क्योंकि
इसका जो आंसर गिवन है एनसीईआरटी में ये पाई की टर्म्स में ही गिवन है, तो यहां पर हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, वो कोई मुश्किल काम नहीं है, पाई लगा के आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह x की एक वैल्यू और पुट करते हैं, जब x -1 है तो बेटा बताओ y कितना आएगा। इसमें क्या परेशानी है, x को यहां पे -1 पुट करोगे या माइनस पाई हो जाएगा, यहां पे लाएंगे प्लस का पाई हो जाएगा, तो y कितना आ रहा है। और एक वैल्यू को और पुट करके देखते हैं, x को 2 से रिप्लेस करके बताएं y हमें कितना मिलेगा। x को 2 से रिप्लेस करके बताएं कितना मिलेगा बेटा, 9 माइनस, तो ये हमने 4 सॉल्यूशन को फाइंड कर लिया है, x और y की वैल्यू। सॉल्यूशन का मतलब मैं फिर बता दूं, वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर इस इक्वेशन में हम x को 0 और y को 9 पुट करते हैं तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल ही आएगा। लास्ट में जो भी आपका सॉल्यूशन आया इसे कोऑर्डिनेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। फर्स्ट सॉल्यूशन है 0,9 मतलब x 0 y 9। सेकंड सॉल्यूशन आया है 1,9 माइनस पाई। थर्ड सॉल्यूशन आया -1,9 प्लस पाई एंड द लास्ट फोर्थ सॉल्यूशन 2,9 माइनस 2 पाई। क्लियर बेटा, तो ये है सॉल्यूशन को निकालने का मेथड। सिंपली x को रिप्लेस करो y आएगा, y को रिप्लेस करो x आएगा। एक और पार्ट रह गया इसका, थर्ड पार्ट, इसे भी कवर कर ले बेटा। x इज इक्वल टू 4y। अब बताइए बेटा x इज इक्वल टू 4y कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले x को मैं क्या पुट करूं, 0 पुट कर लूं। जब x 0 है तो y कितना होगा, इसकी जगह 0 लिख दिया, 4 नीचे आएगा तो कितना बन जाएगा y। इसी तरह से x को पुट करो -1, देन x को पुट करना 1, देन x को पुट करना 2 और जो भी रिजल्ट आएगा मुझे बताएंगे आप। कंप्लीट बेटा। बताइए जब x -1 हमने पुट करा देन y क्या मिला। क्या मिला बेटा, अरे कितना आ रहा है y, कोई बताएगा आंसर। हाँ तो बताइए ना बेटा, -1/4 और जब x 1 था तो y कितना आना चाहिए, 1/4। जब x यहां पे 2 था तो y कितना आना चाहिए, 1/2। तो ये जो सॉल्यूशन हमने निकाला है लास्ट में से हम कोऑर्डिनेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे 0,0 -1, -1/4 then 1,1/4 and last is 2,1/2। तो ये मेथड है सॉल्यूशन को निकालने का। x को पुट करके y फाइंड करें, y को पुट करके x फाइंड करें। आगे बढ़ जाए बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, थर्ड क्वेश्चन को पढ़िए। और इस वाले क्वेश्चन में हमें यहां पर चेक करना है जो पॉइंट्स गिवन है, ये पॉइंट तो यहां पर हमें चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। कुछ पॉइंट दे रखे हैं
और इनमें से कौन से हैं जो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे और कौन से नहीं हैं। तो जो इक्वेशन हमें यहां पर दे रखी है दैट इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। फर्स्ट पॉइंट जो हमें चेक करना है वो है 0,2। अब पॉइंट को चेक करने का क्या मतलब है और कैसे पता चलेगा ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट को यहां पे पुट करते हैं, दोनों साइड इक्वल आ गई, इसका मतलब है जो पॉइंट है वो इस लाइन का, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लिखने का तरीका भी देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस 2y, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू सॉल्व करके कितना आएगा। जब भी कोऑर्डिनेट की फॉर्म में इस तरह से दिया होता है, फर्स्ट पॉइंट x को डिनोट करेगा, सेकंड पॉइंट y को डिनोट करेगा। लेफ्ट हैंड साइड में जब हमने वैल्यू को लगाया तो -4 मिला। राइट हैंड साइड क्या है, तो यहां पर क्या दोनों साइड इक्वल आई, बिल्कुल नहीं आ रही है। तो दोनों साइड यहां पर इक्वल नहीं आ रही हैं। इसका क्या मतलब है, 0,2 सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, 0,2 इसका सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, नहीं होगा। तो 0,2 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसी तरह सभी पार्ट को हमें करना है, सबको पुट करके देखना पड़ेगा। तो मैं रैंडम ऑर्डर में आपको पार्ट्स करा दूं, एक में आपको फोर्थ वाला पार्ट कराऊं, सही रहेगा। पार्ट नंबर 4 में पॉइंट इज √2, 4√2। तो ऐसे ही करना है बेटा, बिल्कुल जैसे बताया। लिखने का मेथड होता है, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है x माइनस 2y और x का मतलब यहां पर √2 से है, y का मतलब है 4√2। जब हमने यहां पे वैल्यू को पुट करा, ये √2 आएगा, ये माइनस का 8√2 आएगा, दोनों को सबट्रैक्ट करके कितना आएगा, -8√2 प्लस √2 दैट इज माइनस का 7√2। और जब हम यहां पर राइट हैंड साइड देख रहे हैं तो राइट हैंड साइड कितनी है इसकी, क्या ये दोनों साइड इक्वल है, बिल्कुल इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये पॉइंट गिवन है, जो ये x और y की वैल्यू गिवन है, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर, क्लियर बेटा। अब इसका एक सेकंड वाला पार्ट ट्राई करेंगे। सेकंड पार्ट में पॉइंट इज 4,0। इसे एक बार ट्राई करिए। क्या ये पॉइंट जो हमें गिवन है सॉल्यूशन है? और सॉल्यूशन इसीलिए है क्योंकि ये पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जब हम इस पॉइंट को यहां पर इक्वेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमें मिलेगी, ये लेफ्ट हैंड साइड मिलेगी। x को हमने 4 से रिप्लेस करना है, y को हमें 0 से रिप्लेस करना है, ये हमें 4 मिला। राइट हैंड साइड जो है वो भी हमें 4 मिली। दोनों साइड यहां पर इक्वल आ गई, इसीलिए ये जो
एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, ये होगा सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4, लीजिए नोट करें बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ 2 and 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। तो हमें यहां पर क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अगर ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो इसका यही तो मतलब है, ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन। Therefore, this point must satisfy the equation। तो ये पॉइंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब हमें यहां पर x को किससे रिप्लेस करना है, 2, y को किससे रिप्लेस करना है, 1, और इसे सॉल्व करके यहां पर हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, k इज इक्वल टू 7। तो यहां तक हमने इस चैप्टर को कवर कर लिया। अब इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, वो पार्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। तो अब ये टॉपिक आज हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं हो पाएगा। तो ग्राफ को करने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे प्रोसीड करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 4.3 में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें ग्राफ नहीं है, तो हम उन क्वेश्चंस को तो कवर कर सकते हैं, फिर लास्ट में हमारे पास केवल ग्राफ ही रह जाएगा करने को। तो 4.3 पे आइएगा और यहां पर कुछ क्वेश्चंस हमें दिख रहे हैं जिनमें ग्राफ नहीं है, उन क्वेश्चन को आज हम कवर कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन मिल गया बेटा जिनमें ग्राफ नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, इनका ग्राफ से कोई मतलब नहीं है। क्या है सेकंड क्वेश्चन, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 14, हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड व्हाई। 2 लाइंस की इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है और वो लाइंस इस पॉइंट से पास करें। फिर ये पूछा जाता है ऐसी कितनी लाइंस होंगी जो इस पॉइंट से पास होंगी और क्यों। तो बेटा देखो, अगर हमें ये पॉइंट दिया है और हमें लाइन की इक्वेशन, अच्छा लाइन का यहां पे क्या मतलब है ये मैं बता दूं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अगर दी हुई है और जब हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो लाइन का मतलब ये हुआ जो भी लीनियर इक्वेशन है उससे एक लाइन बनेगी। तो हमें बताना है 2 लाइन की इक्वेशन जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करे। लाइन की इक्वेशन का मतलब हुआ 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में ऐसी बनानी होंगी जो इसे सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो उसका तरीका क्या, सुनो। हमें मालूम है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म, ठीक है, हम ऐसे तो लिख सकते हैं। एक ही मतलब है दोनों का बेटा, सी यहां लगाओ वहां लगाओ। तो हमें क्या करना है, ये 2 फॉर्म बना देनी है, मतलब ax प्लस by आपको कुछ भी लिख देना है। जैसे मान लो इसे हमने 2x लिख दिया और इसे हमने y लिख दिया, लेकिन राइट हैंड साइड अभी आपको नहीं लिखनी है। राइट हैंड साइड लिखने से पहले आपको क्या करना है, इस पॉइंट को यहां पे लगा देना है। अगर x को 2 लगाते हैं तो 2 into 2 4,
यहां पे y को 14 लगाते हैं तो 4 प्लस 14 कितना आएगा 18, यानी राइट हैंड साइड आपको क्या लिखनी है, क्योंकि जब हम इस पॉइंट को यहां पे पुट करेंगे तो ये इसे सेटिस्फाई ही करेगा। तो ऐसी कितनी लाइन हम बना सकते हैं, बहुत सारी। तुमने क्या करा, यहां पे कुछ भी लिख दिया, यहां पे कुछ भी लिख दिया, लेकिन राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं लिखना है। x को रिप्लेस करा 2, y को रिप्लेस करा 14, यहां पे क्या लिखना है। और लाइन बना सकते हैं बेटा ऐसे, जैसे मान लो यहां पर ये ax है, इसकी जगह हमने केवल x लिख दिया, इस y को हमने -2y लिख दिया। राइट हैंड साइड लिखने से पहले इसे पुट कर लो, 2 यहां पर पुट करेंगे, 14 यहां पर पुट करेंगे तो 2 - 28, यानी कि राइट हैंड साइड में क्या लिखना है। तो ऐसी हम कितनी लाइन बना सकते हैं जो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। ये पॉइंट क्लियर हो गया। देखो इसका एक रीजन तो ये है, और एक और रीजन क्या है, मान लो जब अभी हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, हमने करा नहीं है, मान लो ये पूरा कार्टेशियन प्लेन हो गया, कोई भी एक पॉइंट अगर यहां पर आपको दिया हुआ है, सपोज करो ये पॉइंट आपको यहां पे दिया हुआ है, अब ऐसी कितनी लाइन बन सकती हैं भाई जो इस पॉइंट से पास होंगी, कितनी बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ये करके बना लो, ऐसे बना लो, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ऐसी बनेंगी जो इस एक सिंगल पॉइंट से पास होंगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कितनी और ऐसी लाइन होंगी जो इससे पास होंगी, कितनी और ऐसी लाइन बन सकती है बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस यहां पर ऐसी बनाई जा सकती हैं जो इस पॉइंट से, जो हमें दिया है 2,14 से पास होंगी। एनी डाउट? एक और क्वेश्चन यहां पे हमें मिला है जिसमें ग्राफ का यूज नहीं होगा, क्योंकि पूरा ग्राफ का टॉपिक हम एक साथ पढ़ लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट 3,4, एक पॉइंट हमें गिवन है 3,4 और ये दिया है दिस पॉइंट, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax + 7। अगर ये पॉइंट इस लाइन के ग्राफ पे लाई कर रहा है, ग्राफ पे लाई करने का क्या मतलब है, जब भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। पॉइंट अगर इस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब है पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई। तो 3,4 अगर इस पे लाई कर रहा है, देन 3,4 मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो लिख लो थोड़ा सा स्टेटमेंट, 3,4 must satisfy 3,4 must satisfy the equation। तो यहां पर हम ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट x को डिनोट करता है, सेकंड y को डिनोट करता है। तो यहां पर y कितना है, यहां पर y कितना दिया बेटा 4, और x कितना गिवन है 3 + 7, ये 12 आएगा। 7 को यहां पे ले जाओ, कितना बनेगा यहां पे 5 = 3a, और इससे a की वैल्यू कितनी आएगी 5/3। बताइए कोई डाउट? तो सिंपल क्वेश्चन था, पॉइंट लाई कर रहा है, सेटिस्फाई करेगा, a निकालना था, निकाल लिया। तो यहां तक हमने इस चैप्टर का जो एक पार्ट था वो कवर कर लिया। हालांकि इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्राफ। ठीक है, तो आज अगर हम स्टार्ट कर भी दें तब भी इतना टाइम नहीं कि हम उसे पूरा ढंग से कर पाएंगे, तो हम यहां पे इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं और इसके बाद ग्राफ से कवर करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है बेटा?